आपकी स्क्रीन पर यह आदमी एक ऐसा पति है जिसके अपने भाई ने ही उसकी बीवी को बेरहमी से मौत की नींद सुला दिया। ये वो बेबस और लाचार पति है जिसकी बीवी पर उसका अपना सगा भाई गंदी नजर डालता था, जो अपनी मां समान भाभी को अपनी हवस का शिकार बनाने के मंसूबे तैयार कर रहा था। मगर जब वो इसमें कामयाब नहीं हो पाया तो उसने भाभी को ही मौत के घाट उतार दिया। असल में यूपी के इटावा में एक देवर ने अपनी भाभी की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। देवर ने इस वारदात को उस वक्त अंजाम दिया जब भाभी अपने दोनों बच्चों को घर में पड़ा रही थीं। चीख पुकार सुनकर परिजन महिला को लेकर अस्पताल भागे, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक महिला के बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। मामला इटावा के उसराहार थाना क्षेत्र का है, जहां अतर सिंह का परिवार रहता है। अतर सिंह के 4 बेटे हैं, जिसमें दूसरे नंबर के बेटे प्रदीप कुमार की शादी मोहिनी के साथ हुई थी। ये तस्वीर मोहिनी की है। मोहिनी के 2 छोटे बच्चे भी हैं। प्रदीप के छोटे भाई रवि कुमार की पत्नी उसकी हरकतों से परेशान होकर उसको छोड़कर पहले ही चली गई थी। तभी से रवि अपनी भाभी मोहिनी पर गंदी नजर रखता था। 3 महीने पहले भी उसने भाभी के साथ छेड़खानी की थी, जिसको लेकर मोहिनी ने अपने पति प्रदीप और सास ससुर से शिकायत की थी। लेकिन शिकायत के बाद भी रवि सुधरने का नाम नहीं ले रहा था। मोहिनी का पति प्रदीप रोज की तरह हार्डवेयर की दुकान पर काम करने गया था। तभी रवि ने शाम को लगभग 5 बजे मोहिनी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करी, जिस पर मोहिनी ने विरोध किया और चिल्लाना शुरू कर दिया। इसी दौरान रवि ने कुल्हाड़ी से उस पर हमला कर दिया। इस हमले में मोहिनी के गले, हाथ और सिर में गंभीर चोट आई। वो लहूलुहान हो गई। अस्पताल में डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम हाउस पर पहुंचे मरहूम मोहिनी के पति प्रदीप ने कैमरे पर अपने छोटे भाई की काली करतूतों के बारे में खुलकर बताया। मैं सुबह दोपहर में सुबह पे गया, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई मतलब नहीं था। बाद में जब पता लगा, मुझे पड़ोसी ने फ़ोन किया कि ऐसी बात हुई घटना। जब घर पे आया, देख बेटी ने बताया पापा कि चाचा मार के वो भाजी, और मैं जो बोले अम्मे टेन गई हम तो उन्हें भाग गए। किसने आपकी बीवी की हत्या और किस चीज़ से कर दी? ये पूरी तरह मुझे हथियार तो नहीं मिला है, हमने हथियार भी ढूंढा भी नहीं, क्यों इतनी दिख नहीं थी हमें। वो चोटें बहुत लगी, गला यहाँ कटा है, यहाँ पर पूरा गला काटा है। ये लगा, ये डबल लगी, ये चांद में लगा है। किसने रवि छोटा भाई मेरा। जानकारी यही मिली है कि वो शादी संबंध बनाना चाहता था, ये विरोध किया इसलिए मारा कूटा उसने। इससे पहले भी क्या आपके भाई ने आपकी पत्नी के ऊपर इस तरीके की गलत हरकत करने का प्रयास किया? कुछ जानकारी थी आपको? लगभग 3 महीने की बात है। मैं फ़ोन आया कि ऐसे ऐसी टीवी फोड़ दी, कोई गाड़ी हुआ, छोटा भाई गाड़ी हुआ तो मैंने जाके फिर घर पे आया। घर पे जाकर उसको समझाया, जाके दुकान पे पहुंचा, मारा कूटा। मैंने 2-4 थप्पड़ मारी। आपकी बीवी के साथ ये घटना घटित हुई उस समय घर में कौन कौन था? मेरी भाभी के अलावा कोई नहीं थी, बस 2 बच्चे मेरे हैं। उस आगे स्कूल पर इतना सुनने को मिला मुझे। आपकी बेटी के सामने घटना घटित हुई, आपकी बेटी ने आपको क्या जानकारी दी? मुझे ये जानकारी कि पापा के रवि चाचा मार रहे थे, हम अम्मे जो ने टेन गई तो ख़त्म हो गई। शरीर पे कितनी चोट के निशान देखे गए हैं? कहाँ पर चोट लगी है? लगभग ये गले पे हैं और ये चेहरे पे हैं, कुछ सर पे हैं, एक उंगली पे इस पे एक छिली है वो। तो सुना आपने अपने छोटे भाई की काली करतूतों के बारे में प्रदीप ने क्या बताया। अब आपको सुनाते हैं एसएसपी इटावा संजय कुमार का इस मामले पर क्या कहना है। देखिए, उसराहार थाना जनपद इटावा में दोपहर में करीब 2 बजे या 2:30 बजे के आसपास देवर भाभी का झगड़ा हो गया था और काफ़ी गाली गलौज और झगड़े के बाद जो है देवर ने भाभी के ऊपर कुल्हाड़ी से प्रहार कर दिया था और उसे काफ़ी गंभीर चोटें आ गई थी। उसका इलाज चल रहा था और अभी कुछ देर पहले उनकी जो है इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है, जिसके आधार पर जो मुकदमा दर्ज किया गया है उसके भाई प्रदीप की तरफ से मृतका जो मोहिनी उर्फ काजल थी, उनकी बॉडी को पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई जो है जो पुलिस की होती है उस पर ले लिया गया है कब्जे में और विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। बाकी उसके पति की तरफ से अभियोग दर्ज कर दिया गया है थाना उसराहार में और जो मुलजिम था, एक ही मुलजिम था उस पर रवि, जिसको जो है नियमानुसार गिरफ्तार कर लिया गया है तथा अन्य विधिक कार्रवाई संपादित की जा रही है। जो कुल्हाड़ी थी वो भी बरामद कर ली गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।